अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीके इंसाफ की जो इंटरनल सिचुएशन है, आपस में खलफिशार इतना बढ़ गया है कि सरेआम एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं, थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं और ऐसी लगवैयात जो है वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है कि शायद ही इससे पहले कभी किसी ने जो है वो किसी पोलिटिकल पार्टी के अंदर सुनी होगी। अब ये तमाम चीज़ें जो डेवलपमेंट तरीके इंसाफ के अंदर हो रही हैं और दूसरी जनब तरीके इंसाफ तैयारियां कर रही है कि हम जब वो एक बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे, इत्तेहाद बनाने के बाद जब हम गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे, धरना देंगे, तो ये तमाम जो चीज़ें क्या तरीके इंसाफ ये चीज़ें कर पाएगी या नहीं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आज की इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, कहते होते हैं ना कि लीडर के बिना जो पार्टी होती है ना वो तितर बितर हो जाती है, और अभी वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि तरीके इंसाफ के जो लोग हैं आपस में गुथम गुथा किए हुए हैं और इस कदर गुथम गुथा किए हुए हैं कि तरीके इंसाफ की जमात तो एक है, उसके अंदर से जब तरीके इंसाफ टूट रही थी 2-3 जमातें भी बन गई थी, और जो बच्ची कुछ ही तरीके इंसाफ है उसके अंदर भी 4-5 जो है वो ऐसे ग्रुप हैं कि वो किसी को भी काम करने अब नहीं दे रहे हैं, और न ही इमरान खान साहब के लिए कहीं पर कोई ऐसी जो है वो कोशिशें नज़र आ रही हैं कि हाँ भाई इमरान खान साहब को ये रिलीफ दिलाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे या फिर तरीके इंसाफ की जो जमात है उसको आगे लेकर बढ़ पाएंगे। अब चूंकि आपने रिसेंटली वो देखा कि वो कैसे फवाद चौधरी जो वो लड़ पड़े थे, कैसे उन्होंने जो है वो एक वकील को कैसे जो वो थप्पड़ मार दिया था, तरीके इंसाफ के हैं वो भी। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, और इसके बाद एक ऑडियो भी जो है वो मंजर आम के ऊपर आ गई है, अलीमा खान साहबा की ऑडियो है, और ये मेरे ख्याल में 26 नवंबर के करीब की है या उससे पहले की है कि जब ये निकले थे इस्लामाबाद फतह करने के लिए, तरीके इंसाफ निकली थी, तो उस वक्त इस ऑडियो के अंदर आपने वो सुनी होगी जो वायरल है कि उसके अंदर ये कह रही हैं कि जो बैरिस्टर गौर अली खान साहब है जो चेयरमैन है तरीके इंसाफ के, वो भी लायल नहीं है, उनके ऊपर भी हम एतमाद नहीं कर सकते, पंजाब के लोगों ने हमें धोखा दे दिया है, पंजाब से जो वो क़यादत निकल नहीं रही। यही कुछ वो अली मीन गंडापुर के वाले से भी कहा करती थी, और फिर देखें अली मीन गंडापुर और उनके मद्दे मुकाबला अब आ गए, तरीके इंसाफ ने उनसे जो है वो सदारत भी ले ली है। अब जुनेद अकबर वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो भी अली मीन गंडापुर की जो करप्शन है उसी कहानियाँ जो है वो कौम को सुना रहे हैं। और इधर देखें तो फवाद चौधरी अब नए सिरे से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया सलमान अकरम राजा के ऊपर कि ये पार्टी का फंड जो है वो खा रहे हैं। और फिर शेर अफजल मरवत ने जो चीज़ें जो पिंडोरा बख्श जो वो खोल दिया कि बाहर से जो फंड आया इमरान खान साहब के वकला के लिए आया था वो कैसे इस्तेमाल हुआ, फिर अली मीन गंडापुर साहब ने जो करोड़ों रुपए KPK के खजाने से निकाल के दिए वो किधर गए, ऑडिट क्यों नहीं हो रहा। तो बहरकैफ कहने का मतलब ये कि तरीके इंसाफ आपस में उलझी हुई है, और यहाँ पर उलझी हुई सिर्फ नहीं है बल्कि एक दूसरे को मुक्के थप्पड़ जो वो भी रसीद किए जा रहे हैं, TV चैनल्स के ऊपर एक दूसरे के आके वो पगड़ियाँ जो है ना वो उछाली जा रही हैं, और पगड़ियाँ क्या लुंगियाँ खोली जा रही हैं अगर सादा अल्फाज के अंदर मैं आपको बताऊं। और फिर आप ट्विटर वगैरह के ऊपर जाके आप देख लें तो आपस में जिस तरह ये गुथम गुथा हैं तो कोई इत्तेहाद बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। ऐसी जमात कि जो आपस में एक दूसरे के दस्तों के रिबाओं वो मौलाना को कैसे कायल करेगी। और आपको पता है कि मौलाना को जो प्रॉब्लम जो मौलाना को मिली है वो ज़ाहिर है KPK के अंदर मिली है। अगर धांधली हुई है तो KPK के अंदर जो है वो मौलाना से सीटें छीनी गई हैं, और जो मौलाना से सीटें छीनी हैं तो वो किसको मिली है, तरीके इंसाफ को मिली है। तो मौलाना का तरीके इंसाफ के साथ फिलहाल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, कुछ जो है वो ऐसे डायलॉग जो है वो बोल देना, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, पहले भी हम देखते आ रहे हैं। लेकिन इन दी एंड ऑफ द टाइम जो होता है वो मौलाना गवर्नमेंट के साथ चले जाते हैं, या फिर जो है वो मौलाना न्यूट्रल से होके साइड पे होके बैठ जाते हैं। तो अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी उनसे मुलाकातें कर रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यूँ लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मौलाना को गवर्नमेंट जो है वो ट्रैप एक बार फिर से कर लेगी। लेकिन तरीके इंसाफ के लिए मुश्किल ये है कि इमरान खान साहब के लिए कोई संजीदा कोशिशें नहीं हो रही हैं, क्योंकि दर्जनों यहाँ पे लीडर हैं। आप देख लें बुशरा बीबी आई थी, अली मीन गंडापुर साहब उनसे तंग आ गए थे, अली मीन गंडापुर से इमरान खान साहब तंग आ गए, उन्होंने जुनेद अकबर को ला के बिठा दिया। और दूसरी जानब अब सलमान अकरम राजा हैं, उनके मद्दे मुकाबला आप देख लें ढेरों ऐसे होंगे, फवाद चौधरी वगैरह जैसे लोग भी आ गए हैं। अब वो भी जो है वो ये लगार उन्होंने कर रखी है कि ये जो लोग मौजूद हैं ये पार्टी को खा रहे हैं, और सारे के सारे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। अब बेसिकली यहाँ पे वो जो एतमाद है ना उसका फुकदान है, सब एक दूसरे को इल्ज़ामात जो वो लगा रहे हैं कि ये जो वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं
ये इमरान खान को जो है वो कभी बाहर नहीं आने देंगे। तो इन हालात के अंदर तहरीके इंसाफ जो कभी दूसरों के ऊपर गर्जा बरसा करती थी, तो अब इमरान खान के जेल के अंदर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्परेट है, और जो बाहर की आदत मौजूद है, हर कोई कब्जा जमाने के चक्रों के अंदर है। और इसी चक्कर के अंदर तहरीके इंसाफ की जो हालत है वो इन दिनों आप टीवी के ऊपर देख रहे हैं। और दूसरी जानब तहरीके इंसाफ जो दूसरी जमातों के खिलाफ करती थी, आजकल वो इनके अपने गले पड़ गए। आजकल ये वही कुछ करवा रहे हैं, सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरिए से भी एक दूसरे को गालियां दिलवाई जा रही हैं। आप ट्विटर उठा के देख लें, वहां पे जितने भी दड़े ना तहरीके इंसाफ के, वो एक दूसरे को ही फिलहाल जो है वो गालम गलोच कर रहे हैं।